सर वी जस्ट वांट टू गो बैक इन अ फ्लैशबैक मेमोरीज जहाँ छोटा घर था, थे ज़्यादा लोग थे फैमिली में, तो वहाँ से यहाँ तक के सफ़र में कैसे आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? मैं जिस परिवार से मैं आया हूँ उसमें हम 8 भाई बहन थे और हम एक चाल में रहते थे, बस्ती में रहते थे। मुझे ऑलरेडी पता था, जब मैं बड़ा हो रहा था मैंने देखा था मेरे भाई बहन वो सब 10वीं के बाद ट्यूशन दे रहे थे, यू नो, एंड दैट इज़ हाउ वी मेड मनी फॉर्चुनेटली फॉर मी, क्योंकि मेरा सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, थिएटर में ज़्यादा रुचि था। मुझे तभी ये जहन में नहीं था कि मैं डांसर बनूँगा और ना ही मैंने डांस सीखा था। और मेरे माँ बाप का ये मानना था कि डांसिंग जो है ना वो अमीरों का शौक़ है, इसको करियर मत बनाना, इतना पढ़ा लिखा हो कि तू सबसे अभी यही करने वाला है। शुरू किया तो बहुत दिक्कतें आई, बिकॉज यू नो घर घर जाके सिखाना और फिर अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोलने में बहुत फ़र्क होता है। जो मैंने ड्रीम किया था कि अच्छा अभी कॉलेज हो गया, अब मैं घर घर नहीं जाऊँगा, मैं अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोलूँगा, एकदम फ्लॉप, कोई आया नहीं। फिर मैंने बोला कि रास्ता थोड़ा मोड़ना पड़ेगा। आई बिकेम द एस ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर, और क्योंकि मेरे डांस में रुचि थी तो मैंने डांस और फिटनेस को मिला दिया। फिर बॉलीवुड तक बात चल गई। माय फर्स्ट पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट वाज माधुरी दीक्षित, या सो इट वाज अमेजिंग। देन इट वाज मलाइका, यू नो, गौरी खान, रीना दत्ता, हु आल्सो वाज द प्रोड्यूसर ऑफ दैट टाइम, फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर ऑफ लगान। फिर वैसे ही वहाँ से यू नो ऑफर्स आने लगे कि यार तुम अच्छा नाच लेते हो यार, हमें भी नचा तो एक गाना कर लो हमारे लिए। फिर धीरे धीरे 20 साल लग गए तो जब पहली अपॉर्चुनिटी मिली टीवी पे आने के लिए, और फिर जाके मुझे टेलीविज़न का पहला यू नो अपॉर्चुनिटी मिला, डांस इंडिया डांस। आपकी मॉम बहुत रिलीजियस हैं, लाइक आप ईट टुगेदर, प्रे टुगेदर पे बिलीव करते हैं, तो उसके बारे में बताइए कि वो कैसा रहा? 8:30 बजे रोज़ प्रेयर होता था कि घर जहाँ कुछ करना है, कितना भी काम करो, लेकिन 8:30 बजे आपको घर पे आना है, 9 बजे तक रहना है। ये डैडी और मम्मी का उसूल था। आपका एक पर्सनल इनकाउंटर होता है ना जीसस से, वो कब स्टार्ट हुआ और उसके बाद आपकी जर्नी कैसे चेंज हो गई? अब मैं शायद आई थिंक 8 और 9 ईयर्स का था, एंड आई लुक्ड एट जीसस क्राइस्ट एज अ फेस एंड आई सेड ओके जीसस यू आर माय सुपर हीरो। अगर मुझे कोई भी समस्या होती थी ना तो मैं भाई बहन के पास नहीं जाता था, मैं टीचर के पास नहीं जाता। मैं इतना महफूज हो गया ना जीसस क्राइस्ट के साथ, तो मैं उसके साथ बात करता था, जीसस नाउ यू टेल मी व्हाट टू डू, अभी ऐसे स्ट्रेस आ रहा है, अभी एग्ज़ाम का टेंशन है। तो मेरे माँ बाप से भी बात करना बंद कर दिया, भाई बहनों से बात करना बंद, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए मैं डायरेक्टली जीसस के पास जा रहा हूँ। स्टेज शो से बॉलीवुड तक का सफ़र सर, फिल्म्स में जाने का सफ़र, आपके मम्मा डैडी की प्रेयर्स का कितना सपोर्ट रहा आपको? मेरी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी लाइफ में, जो काम कर रहा था उसके पैसे मिल रहे थे, उसमें मैं बहुत खुश था। मैं फिर थोड़ा और काम आ रहा था तो और खुश हो गया मैं। तो यू नो एज आई स्टार्टेड वर्किंग माई एपेटाइट बिकेम अ लिटिल बेटर फॉर मोर वर्क। पैसे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन आई वॉज रियली इंजॉइंग द चैलेंज कि यार ये करना है और जो भी है बहुत अच्छा है, मैं खुश हूँ। आगे बढ़ता गया। मेरे जो कभी ड्रीम नहीं था कि मैं कोरियोग्राफर बनूंगा, बन गया। कभी ये नहीं था कि मैं जज बनूंगा, बन गया। कभी ये नहीं था कि मैं गाऊंगा, गाने लग गया। रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, शक नहीं होना चाहिए कि नहीं होगा, करो ना। थोड़ा आप सक्सेसफुल नहीं होगे बीच बीच में। nobody becomes a great dancer in just one or two sessions. यू आर ए किंग ऑफ द कंटेम्प्रेरी डांस, तो कुछ मेमोरीज हमसे शेयर कीजिए। So honestly, I started with, you know, watching dance and learning dance, but just watching. Much later, 3 साल के बाद एक जर्मन कोरियोग्राफर आई थी बॉम्बे में। पता नहीं क्या चला था मेरे दिमाग में। I was in way back in 2000, 22 years ago. अपने अंदर से जो भी निकल रहा था डांस में करने लगा, वो मैंने स्टेज पे दिखाया था, तो वो उसको बहुत पसंद आया था, तो मुझे एक्सेप्ट कर लिया। मैंने वहाँ पे स्कॉलरशिप मिली, वहाँ से मेरी पूरी मतलब लाइफ बदल गई इन टर्म्स ऑफ डांस, कि बिकॉज ये एक अलग दुनिया थी, एक अलग विचारधारा, कि इतनी सिंप्लिसिटी से डांस करते थे, एक इमोशन के साथ बांध के डांस करते थे। तो फिर मैंने कोशिश की कि वो मैं अपने यू नो बॉम्बे में, इंडिया में ले गया, तो मैंने चालू किया। फिर जाके जब शो हुआ ना डांसिंग में, सो दैट इज़ हाउ यू नो दे वर वेरी रिलक्टेंट। 2-3 बार उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं नहीं। फिर मैंने उनको गाना दिखाया, और वो गाना था तड़प 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 के इस दिल। फिर इसके बाद खुदा जाने, फिर इसके बाद ऐसे 2-3 ऐसे गाने लगातार कंटेम्प्रेरी में दिखाता गया, और उनको बहुत पसंद आया। कुछ नया था, टीवी के लिए भी लोगों को पसंद आने लगा। सो सर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि काइंडनेस जो है वो ब्लेसिंग्स कैसे लेके आता है लाइफ में?
आई थिंक काइंडनेस हैज़ टू कम फ्रॉम द हार्ट टू अंडरस्टैंड पीपल. जब आप जज करने लगते हो, जब आप सब चीज़ पर्सनल लेते हो ना, तो यू कांट बी काइंड. आपके पास जब सब कुछ है और फिर आप काइंड बनते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. जब आपके पास सब कुछ ना होते वक्त भी फिर भी आप थोड़ा काइंड बनते हो, वो बड़ी बात. एंड काइंडनेस इज नॉट अबाउट कि आप किसको कितना पैसा देते हो और खिलाते हो, वो अलग काइंडनेस है. आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट बीइंग काइंड टू पीपल, रिस्पेक्ट पीपल, even people who don't like you. Just remember that it's okay that they don't like you, firstly. So be secure. दूसरी बात कि ये थंब रूल है कि अगर आप भगवान भी हो ना, तो आपके पास 10 लोग होंगे, क्या 10 क्या ज़्यादा लोग होंगे जो आपको नफरत करते हो. So even if you're a good human being, you will find people who don't like you. Accept it. But I feel the real genuine kindness comes from those people who have been given the worst, who have been dealt with the worst cards, of fate, and yet they don't let it, touch them. Even when Mary Magdalene came in and they were all trying to, say that she's an adulteress and blah blah blah. Jesus said, very simple, if if any one of you have never sinned again, then that person can cast the first stone. And one by one everybody left. So that is kindness. That is, when you're asking for kindness, that's kindness. Jesus helped so many people, the lepers. His friends were not rich people. His friends were prostitutes and people from the lower classes. He used to be with the poor, the beggars, the robbers. And they used to find him so loving. And it was that love that he gave that transformed so many people. Learn to be kind to yourself. I think we need to be more kind to ourselves, love to ourselves. So I think the one message that we need to be loving and kind to ourselves so we can be loving and kind to others. I think that's the most important message.